नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं गजेंद्र सिंह मंडली पाली राजस्थान से। मैं भगत आर्मी भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और सैकड़ों कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, एक बहुत ही सोचने वाली बात आपके सामने लेकर आया हूँ। आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे भारत देश की सेना जो है, उसमें जितने भी हमारे फौजी भाई हैं, वो पूरे विश्व की नंबर 1 सेना है, पूरे विश्व की। और हमारी जो सेना में भर्ती होने के लिए जो जवान अपने गांव ढाणी से, शहरों से जाते हैं, वो दिल में देशभक्ति का जज्बा लेकर जाते हैं। उनके माता पिता उनको पाल पोस कर बड़ा करके बोलते हैं, जा देश की सेवा कर। नौकरी नहीं करते वो देश की सेवा करते हैं। उनमें वो जुनून है देश के प्रति। ऐसी विकट परिस्थितियों में वो वहां ड्यूटी करते हैं जिसे हम सोच भी नहीं सकते। वो सिर्फ आपके लिए और हमारे लिए वहां ड्यूटी करते हैं। वो रात भर वहां जगते हैं ताकि हम आराम से सो सके, घर में हम पूरे हिंदुस्तानी आराम से रह सके अपने बीवी बच्चों के साथ। हम तो दिन भर काम धंधा करके पैसा कमा करके और शाम को घर पे आ जाते हैं, बीवी बच्चों के साथ हंसी मजाक करते हैं, खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। लेकिन एक फौजी भाई जो जाता है अपनी सेवा देने के लिए, देश की सेवा करने के लिए फौज में, वो अपने पर्स में बीवी और बच्चों के फोटो रखते हैं। जब भी उनकी याद आती है, उनको देखते हैं और दुगने जोश से फिर लग जाते हैं देश की सेवा करने में। 2400 घंटे चौकस रहते हैं, सतर्क रहते हैं, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करते हैं और देश को सुरक्षित करते हैं। और दूसरी तरफ चाइना की सेना, विश्व में अगर सबसे ज्यादा डरपोक सेना कोई है तो वो चाइना की सेना है। चाइना में नियम है, फौज में जाना ही पड़ेगा। आपकी इच्छा नहीं होगी तो भी फौज में जाना ही पड़ेगा, ये नियम है। और ऐसा नियम जहां होता है वहां लोग सिर्फ नौकरी करने के लिए जाते, वो फिर देश की सेवा करने के लिए नहीं जाते। चाइना की सेना का जो फौजी है, वो ये सोचता है कितनी जल्दी मेरी नौकरी ये खत्म हो और मैं घर जाऊं और मेरा कोई नया व्यापार शुरू करूं। ये मानसिकता रहती है उनकी। और हमारी मानसिकता ये रहती है कि मैं देश के लिए प्राण दे दूं, देश के लिए मर मिटने को तैयार हूं, मैं देश के लिए मर मिटूं, मेरे देशवासी सुरक्षित रहने चाहिए। ये भावना लेकर हमारे फौजी हमारी सेना में जाते हैं और चाइना वाले सिर्फ नौकरी करने जाते हैं। इसीलिए हमारे फौजी भाइयों ने उनकी गर्दनें तोड़ी और उनको सबक सिखाया। तो एक तो दिमाग से ये निकाल दीजिए कि चाइना की सेना कोई 30 मार खाओगी, नहीं, बहुत डरपोक है और मरने से बहुत डरती है। चाइना की सेना मरने से बहुत डरते हैं, क्योंकि हर घर में एक ही बच्चा है। वहां कानून है, एक बच्चे से ज्यादा नहीं। हर घर में एक ही बच्चा है तो उसका परिवार भी डरता है कि कहीं मेरा बच्चा मर न जाए। और वो जो वहां चाइना की सेना में नौकरी कर रहा है सैनिक, वो भी डरता है, अरे यार मरना काहे को। तो उससे ज्यादा डरपोक कोई सेना नहीं है। दूसरे नंबर पे सेना आती है डरपोक पाकिस्तान की। हिजड़े हैं, हिजड़े, जो पीठ पीछे वार करते हैं। औकात नहीं है सालों के सामने ऐसा वार करने की। सुअर की औलाद है सारे पाकिस्तानी जितने भी सैनिक है वो। तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पर। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बताई कि मैं आपसे निवेदन कर सकूं कि हमारे फौजी भाई भी, हमें शहर गांव ढाणी जहां कहीं भी मिले, हमें उनका सम्मान करना है, उनको इज्जत देनी है, उनको ये विश्वास दिलाना है कि आप अकेले नहीं हो, आपका परिवार पीछे अकेला नहीं है। पूरे हिंदुस्तानी जितने भी हैं वो सब आपके साथ और आपके परिवार के साथ खड़े हैं। कई बार हम देखते हैं कि रेलगाड़ी में अगर कोई फौजी आ जाए तो उसको हम सीट देना भी पसंद नहीं करते, वो खड़ा रहता है। ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है हमारे लिए। तो आज से प्रण लीजिए, सरकारी बसों में या प्राइवेट बसों में या रेलगाड़ी में, जहां कहीं भी अगर कोई फौजी भाई हमें नजर आएगा तो हम उनको कहेंगे कि आप बैठिए सर। विदेशों में ऐसा ही होता है। फौजी भाई जब कोई आता है तो सब लोग तालियां बजा के उनका अभिवादन करते हैं। तो फिर उनका देखिए आप कितना मनोबल बढ़ता है। तो हम भी चाहते हैं, और ये बात मोदी जी ने भी कही थी। तो मैं मेरे जितने भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हमें हमारे फौजी भाइयों का बहुत सम्मान करना चाहिए। उनके साथ, उनके परिवार के साथ हर समय कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना चाहिए।
उनका सुख दुख सब हमें लगना चाहिए कि ये हमारा है। कोई फौजी भाई अगर दुखी है तो ये दौड़ के जाइए और उसकी मदद कीजिए। मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारे फौजी भाइयों को फ्री हैंड दिया और ये कहा कि चाइनीज अगर एक ईंट मारे तो आप पत्थर मारना, चाइनीज अगर गोली चलाए तो आप गोला चलाना, टिट फॉर टैट, जैसा वो करे उससे डबल उसको जवाब देना। इसीलिए हमारे फौज का भी बहुत मनोबल बढ़ा हुआ है और इसीलिए चाइना बैकफुट पर गया है। मोदी जी, काश आप 50 साल पहले आगे होते तो आज हमारा देश कहां से कहां होता। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम आपको 15 साल जाने नहीं देंगे। 15 साल आप हमें मोदी जी प्रधानमंत्री जी के रूप में चाहिए। आपके बाद में 15 साल हमें योगी जी चाहिए। देश विदेश में आपने धूम मचाई है, देश विदेश में नाम कमाया है। तो मैं आपसे एक बहुत ही विनम्रता से एक निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी फौजी भाई हैं उनके लिए सरकारी बसों में, सरकारी रेलगाड़ी में, सरकारी जितने भी साधन हैं उनमें कोई किराया न लगे, ऐसा कोई कानून पास कीजिए। उनके लिए सुविधाएं और बढ़ाइए। उनके परिवार का बिजली का बिल माफ कीजिए हमेशा के लिए। जितने भी फौजी भाई हैं उनके परिवार में बिजली का बिल नहीं आना चाहिए। उनका परिवार का बिजली का बिल माफ कीजिए। उनके खेत में अगर बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है तो वहां भी माफ कीजिए। कोई फौजी भाई अगर शहीद हो जाता है तो हमारे जितने भी हिंदुस्तानियों के खाते हैं उनमें से स्वतः ही 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जो भी आपको उचित लगे वो हमारे खाते से कट जाए, हमें मंजूर है और वो फौजी भाई के परिवार को मिले। ऐसी व्यवस्था हम चाहते हैं। हमारे देश की शान है फौज, हमारी जान है फौज। अब हमें धीरे धीरे पता चलना लगा है कि वो कितनी कठिन परिस्थितियों में वहां सेवा देते हैं, देश की सेवा करते हैं। कोई बर्फ की पहाड़ियों पर सेवा दे रहे हैं तो पूरा ऊपर बर्फ पड़ा है। कोई पानी में छुप करके निगरानी कर रहे हैं तो पता नहीं कितने घंटे पानी में रहते हैं। कोई पहाड़ की ऊंची चोटियों पर जाकर जहां कोई व्यवस्थाएं नहीं है वहां सेवा देते हैं। कोई 50 डिग्री टेम्परेचर में बॉर्डर पर गश्त कर रहे हैं। तो कठिन है, उनका काम बहुत कठिन है। वो आम इंसान कोई कर नहीं सकता। जो फौज जो ड्यूटी करती है वैसी ड्यूटी शायद किसी महकमे में भी नहीं होगी, इतनी खतरनाक ड्यूटी। तो हमें फौज का सम्मान करना चाहिए। वो जहां भी मिले उनका सम्मान करना चाहिए। उनको रेलगाड़ी, बस में कहीं भी अगर हमें मिल जाए तो हमें उठकर उनको सम्मान के साथ उनको बिठाना चाहिए। हम बैठे हैं और एक फौजी भाई अगर खड़ा है रेलगाड़ी में तो ये मैं समझता हूं हमारे लिए डूब मरने जैसी बात है। तो आइए आज से कसम खाते हैं कि फौजी भाइयों की हम सदा कदर करेंगे, उनको इज्जत देंगे, उनके परिवार को इज्जत देंगे। आपके गांव में, ढाणी में, शहर में अगर कोई फौजी भाई का परिवार है और उसको कोई मदद की जरूरत है और आपके पास अगर आया है वो, तो पहले सारे काम छोड़कर पहले उस फौजी भाई के परिवार की मदद कीजिए। यही हमारा धर्म है। वो हमारे प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, हम उनके अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर धिक्कार है हम पर। मैं गजेंद्र सिंह मंडली, पाली, राजस्थान से। मैं भगत आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मेरे मोबाइल नंबर है 9928511401 9928551401। मैं प्रण लेता हूं मेरे परिवार सहित कि कोई भी फौजी भाई होगा हम उनका सम्मान करेंगे। उनको मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम उनकी मदद भी करेंगे, उनकी सेवा में तैयार रहेंगे। वो हमारे देश की सेवा करते हैं, हम उनकी सेवा करेंगे, तभी हमारा देश महाशक्ति बनेगी। जय हिंद, जय भारत। सभी फौजी भाइयों को गजेंद्र सिंह मंडली, पाली, राजस्थान का बहुत 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 दंडवत प्रणाम। आप हैं तो हम हैं, आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं।